वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। मुल्क भर में 15 हवाई अड्डों की नई टर्मिनल इमारतों का भी किया इफ्तिताह। आजमगढ़ में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा, मुल्क ने 2019 में किए गए ऐलानात को पूरा होते हुए देखा। साबिका हुकूमतों पर अवाम की आंखों में धूल झोंकने का लगाया इल्जाम। छत्तीसगढ़ की खवातीन को महतारी वंदन योजना की मिली पहली किस्त। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70 लाख खवातीन के खातों में रकम की मुंतकिल। कहा, इस स्कीम से खवातीन माशी तौर पर बनेंगी बाइख्तियार। भारत ने EFTA ग्रुप के साथ तिजारती मुआहदे पर किए दस्तखत। मुआहदे के बाद भारत और 4 ममालिक EFTA में शामिल। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा, भारत EFTA ममालिक को फराहम करेगा हर मुमकिन मदद। वजीर आजम ने मुआहदे पर किया खुशी का इजहार। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला मुल्क। गुज़िश्ता 10 सालों में 97% खुद इन्हिसारी के साथ बरामदात में 7500% हुआ इजाफा। बीजेपी ने DMK को बनाया निशाना। मंशियात की स्मगलिंग के मामलात पर सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। मंशियात से मुतालिक सियासी फंडिंग को जमहूरियत के लिए करार दिया खतरनाक। संदेश खाली मामले के अहम मुलजिम TMC के साबिक लीडर शाहजहां शेख को 4 दिन की CBI हिरासत में भेजा गया। बशीर हाट की अदालत में हुई थी पेशी। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को किया था CBI के हवाले। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे उत्तर प्रदेश के दौरान आजमगढ़ में 34,700 करोड़ रुपए के कई तरक्याती इकदाम का इफ्तिताह किया, नकाब कुशाई की और संग बुनियाद रखा। मुल्क के हवाबाजी के शोबे को फरोग देते हुए PM मोदी ने मुल्क भर के 15 हवाई अड्डों की नई टर्मिनल इमारतों का भी इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाए गए 744 देही सड़क प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने कहा कि कुंभा परस्त पार्टियों के दौर में इतने तरक्याती काम होना नामुमकिन था। उन्होंने साबिका हुकूमतों पर आजमगढ़ और पूर्वांचल की छवि को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम लगाया। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि उस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यहां के युवाओं को नए अवसर देने के लिए भी डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। वजीर आजम मोदी ने यह भी हिदायत दी कि तरक्याती कामों के तोहफे को इंतखाबी चश्मे से ना देखें। वजीर आजम ने कहा कि पिछली हुकूमतें इलेक्शन के वक्त सिर्फ ऐलानात करती थी। जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे। पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई, ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी
कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश में रेल और सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने दरियाए गंगा पर एक रेल पुल समेत गाजीपुर शहर और गाजीपुर घाट से तारीघाट तक एक नई रेल लाइन का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने गाजीपुर सिटी तारीघाट दिलदार नगर जंक्शन के दरमियान मेमू ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई। और प्रोग्राम में शिरकत से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्याती मंसूबों से मुतालिक एक नुमाइश का भी मुआयना किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तरक्याती मंसूबों के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मुल्क भर में 15 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के मंसूबों की तरक्की के तहत वजीर आजम की तरफ से नए और अपग्रेड शुदा हवाई अड्डों की सौगात दी गई। दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1 की तोसी का भी इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना और शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर मुमलिकत वी.के. सिंह भी मौजूद थे। टर्मिनल 1 को अब 2,06,950 मुरब्बा मीटर तक फैला दिया गया है और इस तोसी के बाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद भी दुगनी हो जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर इस टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से 15 हवाई अड्डों का तोहफा दिया गया, जिनमें से कुछ नए और कुछ अपग्रेडेड हैं। हम लोगों ने आज दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का एक्सपेंडेड जो टर्मिनल 1 है उसका इनॉग्रेशन देखा। इसके बाद हमारी ओवरऑल कैपेसिटी जो दिल्ली एयरपोर्ट की है वो 10 करोड़ पैसेंजर्स से ज़्यादा की हो जाएगी साल में। तो हम दुनिया के टॉप 5 एयरपोर्ट्स की लिस्ट में आ जाएंगे जो कि जिनके पास 100 मिलियन से ज़्यादा कैपेसिटी है। यात्री विमान सेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को बड़ी सौगात दी। लगभग 15 एयरपोर्ट्स पर या तो अपग्रेड किया गया है, उनमें से कुछ नए एयरपोर्ट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस समय हम राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हैं, जहां टर्मिनल 1 को भी एक्सपेंड किया है और आपको दिखलाना चाहते हैं किस तरीके से आप देख सकते हैं कि टर्मिनल 1 को एक्सपेंड किया गया है। अगर बात की जाए पहले की तो 55,000 स्क्वायर मीटर के लगभग इसका क्षेत्रफल था। अब इसका क्षेत्रफल बढ़कर 2,06,000 स्क्वायर मीटर के लगभग हो चुका है। यानी कहा जा सकता है कि अब यात्रियों की संख्या यहाँ पर लगभग दुगनी हो सकती है। इसके अलावा जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया गया है ताकि यात्रियों को अपने विमान की सेवा का जब वो इस्तेमाल करने आए तो उनको सहूलियतें मिले। इसके अलावा वेटिंग लॉन्ज की बात की जाए या अन्य सुविधाओं की बात की जाए उनमें बढ़ोतरी की गई और सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस किया गया है कि यात्रियों को सिक्योरिटी चेक इन वगैरह में जो समय लगता था वो अब कम से कम हो सके। कुल मिलाकर यात्रियों की सेवाओं के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब टर्मिनल 1 भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जिसके चलते अब यहाँ पर यात्रियों की संख्या भी दुगनी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कैमरा पर्सन मोंटी कुमार सिंह के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और छत्तीसगढ़ में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के अमल को बढ़ावा देते हुए वजीर आजम ने महतारी वंदन योजना के तहत पहली किस्त तकसीम की। ये स्कीम छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है ताकि रियासत की अहल शादीशुदा खवातीन को माहाना बराह रास्त फ़ायदे की मुंतकली की शक्ल में 1000 रुपये माहाना की माली इमदाद फराहम की जा सकती। इसका तसव्वुर खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने, उन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, सिनफी मसावात को फ़रोग़ देने और ख़ानदान में खवातीन के फैसलाकुन किरदार को मजबूत करने के लिए है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। आज महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। और वजीर आजम ने दीगर जमातों पर इंतखाबात के वक्त बड़े बड़े वादे करने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी साफ नियत की जमात है और अपने वादों को पूरा करती है। चुनाव के पहले कई पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती हैं, आसमान से सारे सितारे चरणों में लाकर रख देने की बातें करती हैं, लेकिन भाजपा जैसी साफ नियत वाली पार्टी ही अपने वायदे पूरी करती है। इसलिए बीजेपी सरकार बनने के इतने कम समय में महतारी वंदन योजना का यह वायदा पूरा हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और नई दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में नमो ड्रोन दीदियों के जरिए मुनक़िदा ज़रई ड्रोन मुजाहिरे को भी देखेंगे। मुल्क भर के 11 मुख्तलिफ मकामात से नमो ड्रोन दीदियाँ भी बैक वक्त ड्रोन मुजाहिरे में हिस्सा लेंगी। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपेंगे। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी इक़दाम खास तौर पर देही इलाकों में ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने और माली खुद मुख्तारी को फ़रोग़ देने के वज़ीर आज़म के विजन का एक लाजमी हिस्सा हैं। इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म इन लखपति दीदियों को भी एजाज़ देंगे जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौमी देही रोजी रोटी मिशन के ताउन से कामयाबी हासिल की है और वो दीगर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरान को उनकी तरक्की के लिए तरगीब दे रही हैं। वज़ीर आज़म हर ज़िले में बैंकों के जरिए कायम करदा बैंक लिंकेज कैंपों के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुपों को रियायती शरह सूद पर तकरीबन 8000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज भी तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म सेल्फ हेल्प ग्रुपों में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के सरमायाजाती इमदादी फंड्स भी तकसीम करेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल द्वारका एक्सप्रेसवे का भी इफ्तिताह करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही दिल्ली मानेसर से द्वारका पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे न सिर्फ वक्त बल्कि ईंधन की भी बचत होगी। लोग द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर काफ़ी खुश हैं। लोगों का कहना है इससे दिल्ली के कई इलाकों में आना जाना निहायत आसान हो जाएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीर को हरियाणा का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म गुरुग्राम में मुल्क में 1 लाख करोड़ रुपए के 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। कौमी शाहराह 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के दरमियान ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाने और इंतज़ामी रुकावटों को दूर करने में ताउन के लिए वज़ीर आज़म मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर तवील हरियाणा सेक्शन को 4100 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे और गुरुग्राम हाई बाईपास से भी बराह रास्त राब्ता फराहम करेगा। दीगर बड़े प्रोजेक्टों में 9.6 किलोमीटर तवील 6 लेन वाली अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 UER2 पैकेज 3 नांगलोई नजफगढ़ रोड से दिल्ली के सेक्टर 24 द्वारका सेक्शन तक शामिल हैं। वज़ीर आज़म मुल्क में नेशनल हाईवे के मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। जिन बड़े प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाएगा उनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए के बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के 14 पैकेज, कर्नाटक में नेशनल हाईवे 748A के बेलगाम हिंगडन रायचूर सेक्शन के 6 पैकेज, हरियाणा में
शामली अंबाला कौमी शाहराह के 4,900 करोड़ रुपए के 3 पैकेज, पंजाब में 3,800 करोड़ रुपए के अमृतसर बठिंडा कॉरिडोर के 2 पैकेज। इसके साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में 32,700 करोड़ रुपए के 39 दीगर प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये मंसूबे नेशनल हाईवे नेटवर्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। ये मुल्क में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने, रोज़गार के मौक़े बढ़ाने और मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबों में सनअत और तिजारत को फ़रोग़ देने में भी ताउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज भारत और यूरोपीय यूनियन EFTA के दरमियान अशिया, खिदमात और सरमायाकारी में तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए एक आज़ाद तिजारती माहदे पर दस्तखत किए गए हैं। इस माहदे को मरकज़ी काबीना ने 7 मार्च को मंजूरी दी थी। इस माहदे पर दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर तिजारत और सनअत पीयूष गोयल की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। FTAI और भारत के दरमियान दवासाजी, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग और साफ तवानाई में ताउन के नए दरवाजे खुलेंगे। भारत EFTA ममालिक को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा और सनअत और कारोबार को न सिर्फ पुरअज़्म अहदाफ को हासिल करने बल्कि उनसे तजावुज़ करने में भी सहूलत फराहम करेगा। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के 4 मेंबरान हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और लिechtenstein। इस मुआहदे को सरकारी तौर पर तिजारती और इक़्तिसादी शराकत दारी का मुआहदा कहा गया है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि तारीख में पहली बार EFTA ममालिक के ज़रिए भारत में $100 बिलियन की सरमायाकारी की गई है। It's for the first time in the history of the world that we are inking an free trade agreement with a binding commitment to invest $100 billion in India from the EFTA countries on the back of the solid foundation that has been laid in India with strong macroeconomic fundamentals, a big opportunities for businesses from the pharma sector, from medical devices, food, R&D, so many sectors which can offer tremendous opportunity for our partners in this TIPA to not only enjoy the fruits of the Indian large demand, our demographic dividend, the fact that we are a rules-based country, the world's oldest and largest democracy, but also a country with huge diversity. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने EFTA ग्रुप के साथ भारत के तिजारती मुआहदे पर खुशी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज भारत और EFTA ग्रुप के ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मोड़ का आगाज़ हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत EFTA तिजारती मुआहदा खुली, मुनसिफाना और मसावी तिजारत के तई हमारी मुश्तरका अज़्म की अलामत है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि डिजिटल तिजारत, बैंकिंग और मालियाती खिदमात और फार्मा जैसे कई शोबों में इख्तरा, तहकीक और तरक्की में EFTA ममालिक की आलमी क़यादत ताउन के नए दरवाजे खोलेगी। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने तहरीरी पैगाम में कहा, भारत EFTA तिजारती और इक़्तिसादी शराकत दारी के मुआहदे TEPA पर दस्तखत करने में शामिल मुज़ाकरातकारों और दस्तखत कंदगान को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भारत और EFTA के रुकन ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए इसे एक तारीख़ी लम्हा करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, भारत और EFTA के रुकन ममालिक के दरमियान मुआहदा एक बड़ी कामयाबी है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और लिechtenstein के साथ भारत की शराकत दारी के लिए ये एक तारीख़ी दिन है। ये बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताउन को आगे बढ़ाने की जानिब एक बड़ा कदम है। ये मुआहदा बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताउन को एक नई सिमत में ले जाने की एक पुरअज़्म मिसाल की नुमाइंदगी भी करता है। इस कदम के लिए मेरे साथी पीयूष गोयल को मुबारकबाद। संदेश खाली मामले के मुल्जिम शाहजहां शेख को आज CBI ने अदालत में पेश किया। अदालत ने शाहजहां शेख को 4 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। क़ब्ल कलकत्ता हाई कोर्ट की हिदायत पर कोलकाता पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में शाहजहां शेख की तहवील CBI को सौंप दी थी।
मगरबी बंगाल के शुमारी 24 परगना जिले का संदेश खाली गांव गुज़िश्ता एक माह से सियासी हंगामा आराई का मरकज बना हुआ है। बीजेपी संदेश खाली मामले पर ममता हुकूमत पर मुसलसल हमला कर रही है। बंगाल बीजेपी आज बशीरहाट में चलो संदेश खाली मीटिंग कर रही है और मगरबी बंगाल में इंडी इत्तेहाद को झटका देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने आज मगरबी बंगाल में लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। टीएमसी ने तमाम 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वजीर आला ममता के भतीजे और अभिषेक बनर्जी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। फहरिस्त के ऐलान के साथ ये वाज़ेह हो गया है कि ममता ने मगरबी बंगाल में इत्तेहाद की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। वहीं बोहेरा गोतो का नारा लगाने वाली टीएमसी ने आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा और वर्धमान दुर्गापुर से साबिक क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद समेत बैरूनी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। टीएमसी की फहरिस्त में साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। यूसुफ पठान बहरामपुर से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में पार्लियामेंट से बरतरफ महुआ मोइत्रा को भी कृष्ण नगर से टिकट दिया गया है, जबकि नुसरत जहां का नाम हज़्फ कर दिया गया है। बंगाल में बीजेपी की मीडिया इंचार्ज प्रिया घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीएमसी पर तनकीद करते हुए कहा है, अभिषेक बनर्जी खुद बीजेपी लीडरों को बोहेरा गोटो बाहर वाले कहते हैं, फिर भी उन्होंने यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद को अपना उम्मीदवार बनाया। ये सिर्फ मुनाफिकत है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु बीजेपी सदर के अन्नामलाई ने जाफर सादिक मामले में रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि जाफर सादिक का ताल्लुक सियासत से ज़्यादा फिल्म और होटल से से है। उन्होंने कहा कि इस मामले से मुतालिक जाफर सादिक से जुड़े सभी लोगों को सामने लाना चाहिए और इनसे मुतालिक सभी असासों को जब्त करना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ख्याल रहे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने कल भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मंशियात की फरोख्त के अहम सरगना जाफर सादिक को गिरफ्तार किया है। सादिक डीएमके पार्टी के साबिक कारकुन हैं, जिसे पार्टी ने मंशियात के कारोबार में मुलव्विस होने की वजह से निकाल दिया था। गुज़िश्ता महीने से फरार चल रहा था। और इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला मुल्क बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 10 बरस में 4.1 लाख करोड़ रुपए के कुल 2.45 बिलियन मोबाइल फ़ोन बनाए हैं। तकरीबन 10 साल पहले के आदाद शुमार पर अगर नज़र डालें तो साल 2014-15 में ये तादाद सिर्फ 18,900 करोड़ रुपए थी, जबकि भारत का ये शोबा 10 साल पहले यानी 2014 में दरामदात पर 78% इन्हिसार करता था। अब ये 97% तक आत्मनिर्भर हो गया है। माली साल 2014-15 में भारत से मोबाइल फ़ोन की बरामदात सिर्फ 1,556 करोड़ रुपए थी। मोबाइल इंडस्ट्री के माली साल 2024 में इस तखमीने को 1.2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि एक दहाई में इसमें 7500% का इजाफा देखा जा सकता है। आदाद शुमार के मुताबिक 2014-24 के दौरान बरामदात बढ़कर 3.22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं। आईसीईए का कहना है कि बरामदात में इस तेज रफ्तार तरक्की की वजह से मोबाइल फोन भारत की 5वीं सबसे बड़ी बरामदात वाली शय बन गया है। और लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस की मुश्किलात अब कम नहीं हो रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा धचका लगा है। राजस्थान हुकूमत के साबिक वज़रा राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साबिक वज़रा राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया, साबिक एमएलए रिचपाल मिर्धा और आलोक बेनीवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा, राजस्थान की नायब वज़ीर आला दिया कुमारी और रियासती सदर सीपी जोशी की मौजूदगी में कांग्रेस लीडर बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर मरकजी वज़ीर भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। बात करेंगे बिहार की। ईडी ने बिहार में गैर कानूनी रेत कानूनी मामले में लालू प्रसाद के नज़दीकी साथी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सुभाष यादव के मुलाजिम और उनके करीबी एजेंसी ने 2.15 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ईडी ने आरजेडी लीडर सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर 14 घंटे छापेमारी की थी। एजेंसी को दानापुर वाक़ई रिहाइशगाह से 2 करोड़ नकद के अलावा बेपनाह असासों से मुतालिक दस्तावेजात मिले हैं। सुभाष यादव 2019 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन लड़ चुके हैं। उनके खिलाफ पट्टा में गैर कानूनी रेत कानूनी के मामले दर्ज हैं और महकमा इनकम टैक्स भी उनके यहाँ छापेमारी कर चुका है। ख़वातीन व बहबूद इत्फ़ाल की वज़ीर स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली कनॉट प्लेस में एनबीटी ऑल वेमेन बाइक रैली को रवाना किया। इस मौके पर रेलवे की वज़ीर मुमलिकत दर्शना जरदोश भी मौजूद थी। स्मृति ईरानी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि ख़वातीन ने उम्र और तबके से क़त्ए नज़र इस बाइक रैली में शिरकत की, जो उनके अज़्म का इजहार है। उन्होंने कहा कि ये बाहिम्मत ख़वातीन विकसित भारत की हकीकी अक्कास हैं।
और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रोजिरा कंबोज ने एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फौरी इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें इजलास के गैर रस्मी इजलास के दौरान रोजिरा कंबोज ने तवील बहस पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि 2000 में मुनक़िदा मिलेनियम समिट में आलमी रहनुमाओं ने जामी इस्लाहात का अहद किया था। 2000 के बाद अब तक एक चौथाई सदी गुजर चुकी है। रोजिरा कंबोज ने मीटिंग में मौजूदा निज़ाम को खबरदार करते हुए कहा कि अब सलामती कौंसिल में इस्लाहात की ज़रूरत है। दुनिया और हमारी आने वाली नस्लें मजीद इंतज़ार नहीं कर सकती, उन्हें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। कंबोज ने नौजवान नस्ल की आवाज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में जारी नाइंसाफ़ियों का इज़ाला ज़रूरी है, इसलिए कौंसिल में इस्लाहात की ज़रूरत है। Discussions on reform of the Security Council have been going on, as you well know, in earnest for well over a decade since the early 1990s. In addition, world leaders at the Millennium Summit in the year 2000 had resolved to intensify efforts to achieve a comprehensive reform of the Security Council in all its aspects. Nearly a quarter century has passed. The world and our future generations can no longer wait. We must push forward a reform, heeding the voices of the young and future generations, including from Africa, where the demand to correct historical injustice grows even stronger. खेल की खबरों में 2024 ओलंपिक से पहले सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज पेरिस में होने वाले फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताबी मुकाबला खेलेगी। आज होने वाले फाइनल मैच में सात्विक चिराग की जोड़ी का मुकाबला चाइनीज ताइपे की जोड़ी से होगा। शनिचर की रात देर खेले गए दिलचस्प सेमीफाइनल में सात्विक चिराग की जोड़ी कोरियाई जोड़ी को 21-13, 21-16 के फर्क से शिकस्त देकर खिताबी मुकाबले में दाखिल हुई है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।